अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम थर्ड ईयर मैकेनिकल के जिस सब्जेक्ट के साथ हाजिर हुए हैं उसका नाम है कैड कैम और सब्जेक्ट कोड है मैकेनिकल 352। कैड कैम आप एब्रिविएशन देख के घबरा गए होंगे कि पता नहीं क्या चीज़ है। कैड एब्रिविएशन है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन की और कैम एब्रिविएशन है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग की। आज के हमारे टॉपिक का जो ऑब्जेक्टिव है कि अंडरस्टैंड करना कैड क्या है, उसमें हम सॉफ्टवेयर कौन सा यूज कर रहे हैं, 2D एंड 3D कैड क्या है और मॉड्यूल्स क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कैड की डेफिनेशन। कंप्यूटर डिजाइन इज द टेक्नोलॉजी कंसर्न विद द यूज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम टू असिस्ट द क्रिएशन मॉडिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ ए डिजाइन। यानी कि ये कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में हम तीन चीज़ों का ख्याल कर लेते हैं, ये तीन चीज़ें हमें सपोर्ट कर लेती हैं कि हम डिज़ाइन कर लेते हैं, उसको क्रिएट कर लेते हैं डिज़ाइन को, उसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उसे हम एनालाइज कर सकते हैं। अच्छा, हमें ज़रूरत क्यों पेश आई कि हम कैड की तरफ जाएं? कैड के आने से पहले हम मैकेनिकल कोई भी ड्राइंग कंपोनेंट बनाना होता था, उसे सबसे पहले एक जो है शीट के ऊपर, ड्राइंग शीट के ऊपर ड्रॉ करना पड़ता था और ड्रॉ करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स यानी कि स्टेशनरी जो है वो चाहिए होती थी। स्टेशनरी के बाद इसका जो है थर्ड वन जो ड्रॉबैक था कि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। फोर्थ वन कि इस तरह ड्राइंग में आपके पास जो है ह्यूमन एरर के चांसेस ज़्यादा होते थे। उसके बाद जो आप ड्राइंग शीट पे ड्रॉ कर लेते हैं ड्राइंग, उसको एनालाइज करना एक काफ़ी मेहनत तलब और मुशक्कत तलब और काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग जो है एक एफर्ट होती थी। इसलिए 1982 में जो है ऑटोडेस्क कंपनी ने एक कैड सॉफ्टवेयर, पहला फर्स्ट वन इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर सिस्टम जो है, डिज़ाइनिंग सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसका नाम था ऑटोकैड। उसके बाद इसमें जिद्दत आती गई, ऑटोकैड से अलावा जो है डिफरेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम जो हैं इंट्रोड्यूस होते गए, जिसमें ऑटोडेस्क इन्वेंटर है, जिसमें सॉलिड वर्क्स है, जिसमें कैटिया है, जिसमें प्रो ई है। यानी कि ये डिफरेंट कंपनीज ने सॉफ्टवेयर बनाया जो ड्राइंग की जो है आसानी से और डिज़ाइनिंग को और ज़्यादा जिद्दत के साथ ड्रॉ करने में, और यानी आप कह सकते हैं कि यूज़र फ्रेंडली बनते गए। यहाँ पे हम जो देखते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक वो है, समझने की कोशिश करेंगे 2D डिज़ाइन क्या है, 3D डिज़ाइन क्या है। 2D में कंसर्न ओनली विद दी 2 डायमेंशंस, यानी कि सिर्फ हम जो है एक्स वाई जी जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में से सिर्फ 2 डायमेंशन का ख्याल करके जो ड्राइंग या जो डिज़ाइन बना देते हैं उसे हम क्या कहते हैं 2D। इसमें जो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं उसे हम प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, यानी कि या वो एक्स वाई होगा या वाई जेड होगा या एक्स जेड होगा। ठीक है, इसकी हम 2D डिज़ाइन की या ड्राइंग की एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर आप सिंपली सर्कल ड्रॉ करते हैं या एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, इसे हम 2D ड्राइंग करते हैं। 3D ड्राइंग क्या है, नाम से ही जाहिर है, ये आप समझ गए होंगे 2 डायमेंशंस में है 2D, तो 3D का मतलब है 3 डायमेंशन में, यानी कि एक्स वाई जी अगर हम लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई तीनों का ख्याल करें जिस डिज़ाइन में, उस डिज़ाइन को या उस ड्राइंग को हम 3D ड्राइंग करते हैं। इसमें जो सिस्टम यूज करते हैं हम कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जी, उसे हम कहते हैं स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसकी एग्जांपल्स हैं, अगर आप एक बॉक्स की एग्जांपल लें वो 3D में होता है, सिलेंडर की एग्जांपल लें वो 3D में होता है, स्फीयर की एग्जांपल लें वो 3D में होता है। यानी कि इस बॉक्स को अगर मैं प्रॉपरली रेक्टेंगल को यूज कर लूं तो ये मेरे पास 3D ऑब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, ये 3D ऑब्जेक्ट हो गया। या आपके इर्द गिर्द आपको जो चीजें नजर आ रही है, चेयर, टेबल, ये सारी 3D डिजाइनिंग की या 3D ड्राइंग की एग्जांपल्स हैं। उसके बाद हम चलते हैं मॉड्यूल्स की तरफ कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। For designing different types of parts, unique drawing environment having specific drawing tools are used. These environments are called modules. यानी कि आपने different types of जो हैं parts बनाने होते हैं, उसके लिए आपको different type of tools की ज़रूरत पड़ती है, या आप उस कह लें कि वो एक डिफरेंट एनवायरनमेंट, उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो डिफरेंट विंडो आपको यूज़ करनी पड़ती है, डिफरेंट ऑप्शन पे जाना पड़ता है, उस एनवायरनमेंट को स्पेसिफिक टाइप ऑफ पार्ट क्रिएट करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं उस एनवायरनमेंट कहलाती है हमारे पास मॉड्यूल्स।
अगर हम इसकी टाइप्स देखते हैं, होपफुली मॉड्यूल का कंसेप्ट आपको बेहतर तरीके से जो है समझ में आ जाएगा। पार्ट मॉड्यूल, पार्ट का मतलब है सिंपल एक पुर्जा, यानी कि अगर आपने एक कंपोनेंट क्रिएट करना हो, यानी कि ये कैप सिर्फ आपने क्रिएट करना है एक, तो वो पार्ट मॉड्यूल में जाएंगे और वहां पे कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, या आप 2D ड्राइंग पे बनाना चाहते हैं तो वो पार्ट मॉड्यूल में क्रिएट करेंगे। असेंबली मॉड्यूल, असेंबली मॉड्यूल की एग्जांपल हम यूं समझ लेते हैं कि आपके पास एक मोटर बाइक है, उसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, हजारों शायद लाखों कंपोनेंट्स लगे होते हैं, सारे कहें पार्ट्स की शक्ल में थे, फिर उन सारों को यकजा किया, एक जगह इकट्ठा करके हमने जोड़ दिया, असेंबल कर दिया, तो वो ये चीज़ें कहलाएंगी असेंबली मॉड्यूल। असेंबली मॉड्यूल में हमारे पास दो डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोचेस हैं, कि दो डिफरेंट तरीकाकार हैं, कि बॉटम अप अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच को हम यूँ समझ लेते हैं कि एक कंपनी है जो पार्ट जो है असेंबल करने का काम करती है, लेकिन वो पार्ट्स जो है इंपोर्ट करती है डिफरेंट कंपनी से, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, इंपोर्ट पार्ट्स फ्रॉम पार्ट मॉड्यूल। ठीक है, पार्ट मॉड्यूल से हम जो पार्ट्स इंपोर्ट करते हैं और उसे असेंबली में लाके असेंबल करते हैं, उसे हम कहेंगे बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच की तरफ हम जाते हैं, तो टॉप डाउन अप्रोच में क्या करते हैं, असेंबली मॉड्यूल्स में ही आपने पार्ट क्रिएट करने हैं, पार्ट क्रिएट करने के बाद सेम मॉड्यूल में आपने असेंबल भी कर देने हैं। ठीक है, क्रिएट एंड असेंबल, सेम उसमें आपने क्रिएट करने के बाद असेंबल कर देने हैं। प्रेजेंटेशन मॉड्यूल में क्या होता है, कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी मूवमेंट है, फॉर एग्जांपल क्रैंकशाफ्ट है, उसके साथ हम कॉर्न रॉड लगा के पिस्टन की मूवमेंट है, या कंपोनेंट कोई मोशन में है, सर्कुलर मोशन में या लीनियर मोशन में, उनकी हरकत को अगर हम देखना चाहते हैं तो प्रेजेंटेशन मॉड्यूल को हम इस्तेमाल करते हैं। ड्राइंग मॉड्यूल में क्या करते हैं, पार्ट मॉड्यूल, असेंबली मॉड्यूल या प्रेजेंटेशन मॉड्यूल में जो हमने पार्ट्स क्रिएट किए होते हैं, उनकी हम ड्राइंग के हवाले से क्रिएशन करते हैं, यानी कि उनकी हम डायमेंशन देख लेते हैं, उनकी कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं, डायमेंशनली ऐसे कि उसकी लंबाई कितनी होगी, किसी कंपोनेंट की चौड़ाई कितनी होगी, उसकी ऊंचाई कितनी होगी, उसका डायामीटर कितना होगा, ये सारी डिटेल्स जो हैं हम, यानी कि जो ड्राइंग डिटेल्स हैं वो हम ड्राइंग मॉड्यूल में क्रिएट करते हैं। आगे हम आ जाते हैं शीट मेटल मॉड्यूल। शीट मेटल वो पार्ट्स हैं कि सिंपली जो है हमारी 5 मिलीमीटर थिकनेस तक, 1 मिलीमीटर से लेकर ये सारे पार्ट्स जो हैं थिकनेस अगर मेटल की हो, उसे हम शीट मेटल कहते हैं, और इसको हम शीट को मोड़ना, उसको ड्रॉ करना, अपनी मर्जी की शेप देना, ये सारी चीज़ें जो हैं हम शीट मॉडल मॉड्यूल में क्रिएट जो है करते हैं। अब ये शीट मेटल वाली चीज़ें जो हैं पार्ट मॉड्यूल में अगर हम क्रिएट करना चाहेंगे तो ये काफ़ी मुश्किल और मेहनत तलब काम होगा। उसकी आसानी के लिए सिंपली आपने शीट मेटल मॉड्यूल पे जाना है, बेस शीट क्रिएट करनी है, उसे आप अपनी मर्जी से रोल कर सकते हैं, उसे आप मोड़ सकते हैं और उस रिक्वायर्ड शेप का जो है उसे दे सकते हैं, उसमें होल्स पंच कर सकते हैं। ये सब उससे सारे जो काम है हमें शीट मेटल मॉड्यूल में कर सकते हैं। मोल्ड डिज़ाइन मॉड्यूल में हम जाते हैं, इसका ताल्लुक जो है दांतों की ढलाई से है, जो दांतों को सांचों में डालकर डाला जाता है, वो सारी चीज़ें उसकी डिज़ाइनिंग के लिए मोल्ड डिज़ाइन